एपिसोड गुड़िया की आत्मा भाग 1। अरविंद अपने बेटी दिव्या से बहुत प्यार करता था। हमेशा वो अपने बेटी के लिए नए नए खिलौने लाया करता था। दिव्या को गुड़िया बहुत पसंद थी, इसलिए अरविंद ने उसे एक बड़ी सी सुंदर गुड़िया ला दी। बड़े प्यार से दिव्या ने उस गुड़िया का नाम बेली रखा। पूरा दिन उस गुड़िया के साथ खेलते हुए दिव्या खाना पीना तक भूल जाती थी। रात को वो गुड़िया को अपने साथ ही बिस्तर में लेकर सो जाती थी। एक सुबह दिव्या ने देखा कि गुड़िया बिस्तर में है ही नहीं, तो वो परेशान सी हो गई। उसने गुड़िया को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दिव्या को अब रोना आने लगा। वो अपने गुड़िया को उसके नाम से जोर जोर से पुकारने लगी। तभी वहां उसकी माँ आई। दिव्या ने माँ को बताया कि बेली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तब माँ ने दिव्या को समझाया कि रोना बंद करके दोनों मिलकर बेली को ढूंढते हैं। तब कमरे की अलमारी माँ ने खोली और देखा कि बेली यानी गुड़िया तो अलमारी में ही है। माँ ने दिव्या को बुलाकर अलमारी में पड़ी बेली को दिखाया। दिव्या चौंक गई कि रात में जो गुड़िया बिस्तर में थी वो सुबह अलमारी में कैसे पहुंची। माँ कहती है कि तुमने ही उसे अलमारी में रखा होगा और भूल गई होगी। माँ किचन में अपना काम करने के लिए निकल जाती है। दिव्या गुड़िया से खेलना शुरू करती है और उससे कहती है कि आगे से ऐसे बिना बताए कहीं मत जाना। गुड़िया के मिलने की वजह से दिव्या खुश हो गई और गुड़िया के साथ ढेर सारी बातें करके खेलने लगी। खेल खेल में दिव्या ने गुड़िया को लप्पन छुपाई खेलने को कहा। गुड़िया को बेड पर रखकर वो बाहर निकल गई और 1 से 10 तक आंखें मूंद कर संख्या गिनने लगी। उसे यकीन था कि वो जैसे ही अंदर आएगी गुड़िया उसे बिस्तर पर ही मिलेगी। गिनती पूरी कर दिव्या कमरे में आई और चौंक गई, क्योंकि गुड़िया बिस्तर पर थी ही नहीं। दिव्या हैरान हो गई। कमरे में गुड़िया को आवाज लगा लगा कर ढूंढने लगी, लेकिन गुड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दिव्या परेशान हो गई और भागकर अपने माँ के पास गई। उसने माँ को बताया कि गुड़िया वापस कहीं गायब हो गई है। हम दोनों लुक्का छुपी खेल रहे थे। जब मैं गिनती कर वापस लौटी तो गुड़िया अपनी जगह नहीं थी, वो खुद कहीं जाकर छिप गई है। दिव्या की बातें सुन माँ भी दंग रह गई। उसने दिव्या को डांटा कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। दिव्या माँ से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो और खुद देख लो। माँ और दिव्या कमरे में आते हैं। तब माँ देखती है गुड़िया तो बिस्तर पर ही है। माँ दिव्या को मजाक करने के लिए डांट देती है और नाश्ता करने के लिए साथ ले जाती है। दिव्या गुड़िया को भी अपने साथ ले जाती है। नाश्ता करते समय दिव्या गुड़िया को अपने बगल में बिठाती है। माँ दिव्या को 2 ब्रेड और 1 ऑमलेट खाने को देकर किचन में चली जाती है। उसके जाते ही दिव्या आवाज लगाती है कि माँ ऑमलेट खत्म हो गया है और 1 ला दो। माँ दिव्या को 1 और ऑमलेट परोसती है। कुछ ही पलों में दिव्या दोबारा आवाज लगाती है और माँ से कहती है कि 1 और ऑमलेट और ब्रेड चाहिए। माँ उससे पूछती है कि तुम वाकई में खा रही हो या फिर से मजाक कर रही हो। तो दिव्या कहती है कि दोनों ऑमलेट और ब्रेड गुड़िया खा गई, उसे बहुत भूख लगी है। दिव्या को शैतानी बंद करने को कहकर माँ गुस्से से गुड़िया को उठाती है और अपने साथ ले जाकर किचन के एक कोने में रख देती है और अपना काम शुरू कर देती है। दिव्या स्कूल चली जाती है। माँ घर के काम में व्यस्त हो जाती है। उसे ध्यान में आता है कि उसने गैस पर पानी गर्म करने रखा था और गैस अब भी चालू ही है। माँ किचन में आकर गैस बंद करके बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और पंखे की ओर देखती है, तो पंखा अपनी तेज गति से अपने आप चलने लगता है। गुड़िया अपनी आंखों के इशारों से किचन की सारी लाइट शुरू कर देती है। अब गुड़िया गैस सिलेंडर की ओर देखती है और अचानक से सिलेंडर से गैस तेजी से लीक होने लगता है और उसमें से गैस बाहर निकलती है। बाहर आंगन में काम कर रही माँ को गैस की बदबू महसूस होती है और वो किचन में आती है। पंखा, लाइट सब चालू देख माँ दंग रह जाती है। तुरंत गैस बंद करती है। माँ चौंक जाती है क्योंकि उसने जाने से पहले पंखा, लाइट, गैस सब ठीक से बंद किया था। वो सोचती है कि अचानक ये सब कैसे हो गया। वो कोने में देखती है, लेकिन गुड़िया तो वहां है ही नहीं। वो तो दूसरे कोने में बैठी है
माँ चकरा जाती है। रात को खाना खाते समय माँ अरविंद को दोपहर की घटनाएं बताती है कि कैसे लाइट और गैस अचानक से चालू हो गए, कैसे गुड़िया अपने आप एक कोने से दूसरे कोने में चली गई। दिव्या भी अपने साथ घटी गुड़िया की घटना बताती है कि कैसे उसने 2 ऑमलेट गपागप खा लिए। सारी बातें सुनकर अरविंद दिव्या और माँ का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, बेजान गुड़िया अपने आप कैसे कहाँ जा सकती है। रात को सब लोग सो जाते हैं। दिव्या गुड़िया को अपने साथ अपने बिस्तर में लेकर सो जाती है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। उसकी नीली आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। गुड़िया दिव्या के बिस्तर से उठकर अंधेरे में अपने आप चलते हुए कमरे से बाहर निकलती है और माँ के कमरे की ओर जाती है। जाते जाते डाइनिंग टेबल पर पड़ा बड़ा सा चाकू उठाती है। माँ अपने कमरे में अकेले ही गहरी नींद में सोई हुई है। गुड़िया माँ के पास आती है। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और क्रूर होने लगता है। विचित्र आवाज में गुड़िया कहती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुड़िया माँ पर चाकू से वार करने ही वाली होती है कि माँ की आंखें खुल जाती है। सामने हाथ में चाकू लिए भयानक दिख रही गुड़िया को देख डर के मारे माँ कपकपाने लगती है। वो इतना डर जाती है कि उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पाती है। गुड़िया माँ पर वार करने लगती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर माँ उसका चाकू वाला हाथ पकड़कर अपने से दूर करती है और बिस्तर से निकलने की कोशिश करती है। गुड़िया माँ का गला दबाने की कोशिश करती है। माँ को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माँ अपनी पूरी ताकत से गुड़िया के दोनों हाथ पकड़कर उसे फेंकती है और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलती है। उसकी आवाज सुन स्टडी रूम से अरविंद बाहर आता है। माँ उससे कहती है कि गुड़िया ने उसे मारने की कोशिश की है। अरविंद उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भरोसा दिलाने के लिए अरविंद माँ को दिव्या के कमरे में ले आता है। लाइट जलाता है तो वहां का नजारा देख माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां वो देखती है कि दिव्या और गुड़िया अगल बगल में आराम से सोए हुए हैं। अरविंद अपने बीवी को समझाकर वहां से उसे अपने कमरे में ले जाता है। सुबह होने पर भी माँ डरी हुई है। दिव्या के स्कूल जाने के बाद वो उसके कमरे में आती है। टेबल पर रखी गुड़िया उसे देख हंस रही है, ऐसा उसे महसूस होता है। वो तुरंत गुड़िया को उठाती है और अपने घर के पीछे वाले आंगन में गड्ढा खोदकर गुड़िया को उसमें दफना देती है। शाम को दिव्या घर आती है और गुड़िया को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी उसे गुड़िया घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। दिव्या रोने लगती है। जैसे तैसे माँ और अरविंद उसे समझाकर शांत करते हैं और खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात का घना अंधेरा बढ़ते ही घर में एक अजीब सी परछाई प्रवेश करती है और माँ के कमरे में दाखिल होती है। माँ की नींद खुल जाती है और दरवाजे में हाथ में चाकू लिए खड़ी भयानक हंस रही गुड़िया को देख उसके होश उड़ जाते हैं। अपनी खूंखार हंसी के साथ गुड़िया कहती है कि इतने आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। माँ उसका भयानक रूप देख थरथराने लगती है। कौन है ये गुड़िया? यहाँ क्यों आई है? क्या अरविंद दिव्या और माँ का शिकार करने के बाद ही वो चली जाएगी? आखिर क्यों वो उन्हें मारना चाहती है? ये हम देखेंगे गुड़िया की आत्मा के अगले एपिसोड। दफनाने के बावजूद भी गुड़िया हाथ में हथियार लिए मारने आई देख माँ इतनी डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि अरविंद डॉक्टर से बात कर रहा है। डॉक्टर अरविंद को बताते हैं कि अभी फिलहाल अरविंद के बीवी को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद अरविंद बीवी के पास आता है। तब बड़ी अधीरता से उसकी बीवी यानी सरला उससे कहती है कि उस गुड़िया ने दोबारा मेरी जान लेने की कोशिश की है। अरविंद सरला से कहता है कि यह सब तुम्हारा वहम है। एक बेजान गुड़िया तुम्हें कैसे मार सकती है? सरला कहती है कि ये मेरा वहम नहीं है, वो सच में मुझे मारना चाहती है। दरअसल मैंने खुद अपने हाथों से गुड़िया को घर के पीछे दफना दिया था, तो वो अपने आप बाहर कैसे आ सकती है? सरला की बातें सुन अरविंद चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो सरला की बातों पर यकीन नहीं करता है। सरला उससे कहती है
कि उस मनहूस गुड़िया को घर में मत लाओ, उसे हम सबसे दूर ही रखो। बात करते करते ही सरला दोबारा बेहोश हो जाती है। सरला के मना करने के बावजूद भी अरविंद गुड़िया को घर में ही रखता है, क्योंकि अगर गुड़िया को फेंक दिया तो दिव्या नाराज हो जाएगी। घर में गुड़िया को लेकर क्या हुआ है, इस बात से दिव्या अनजान थी। सरला और अरविंद ने उसे कुछ भी बताया नहीं था, क्योंकि दोनों जानते थे कि दिव्या गुड़िया को दिल से चाहती है और वो उसे अपने से अलग नहीं होने देगी। और यही बात अब सरला को खाए जा रही थी। वो डरने लगी थी कि कहीं वो शैतान गुड़िया दिव्या को हानि ना पहुंचाए। शाम को दिव्या गुड़िया के साथ खेलने लगी, तभी अचानक लाइट चली गई। दिव्या मोमबत्ती ढूंढने लगी। उसे पता ही नहीं था कि गुड़िया उसे देख रही है। गुड़िया की आंखें अंधेरे में चमकने लगी, उनका रंग बार बार तेजी से बदलने लगा। चेहरे की लकीरें बदलकर वो खूंखार दिखाई देने लगी। गुड़िया के बाल अचानक लंबे होने लगे। धीरे धीरे गुड़िया दिव्या की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिव्या का उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं था। वो तो मोमबत्ती खोजने में मशगूल थी। दिव्या की ओर बढ़ते हुए गुड़िया ने हाथ में दिव्या के कंपास से कटर ले लिया। वो अब आगे आकर दिव्या पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक वहां टॉर्च लेकर अरविंद आता है। गुड़िया अपनी जगह पर थम जाती है। अरविंद दिव्या को अपने साथ अलग कमरे में ले जाता है। गुड़िया गुस्सा हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से से कटर को दीवार पर फेंकती है। रात को सोने से पहले अरविंद दिव्या को समझाता है कि माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उसे परेशान ना करे। आज हम दोनों साथ में सोएंगे। बिस्तर पर लेटने के बाद दिव्या अरविंद से कहती है कि मुझे कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। अरविंद कहता है कि कहानी सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम जल्दी से सो जाओ। दिव्या हाँ कहती है। अरविंद बत्तियां बुझाता है और दिव्या को कहानी सुनाना शुरू करता है, लेकिन कमरे में अंधेरा होते ही कोने में पड़ी गुड़िया जाग जाती है। अरविंद और दिव्या को घूरने लगती है। दिव्या कहानी सुनने में दंग हो जाती है। जल्द ही उसे नींद भी आ जाती है। दिव्या को सुलाकर अरविंद पानी पीने के लिए उठता है। किचन में जाकर पानी की बोतल लाने के लिए निकलता है। अब गुड़िया भी पूरे ताव में आ जाती है। हल्की सी फूंक मारकर वो दरवाजे को बंद कर देती है। अरविंद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा खुलता ही नहीं। अरविंद परेशान हो जाता है। वो सरला को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज ना ही सरला और ना ही दिव्या सुन सकती है। हाथ में रस्सी लिए गुड़िया उसकी ओर बढ़ती है। सबसे पहले गुड़िया उसके पैर बांध देती है। अरविंद को अंधेरे में ये क्या हो रहा है समझ ही नहीं आता है। वो छटपटाने लगता है। तभी गुड़िया तेजी से उसके हाथों को मरोड़कर दोनों हाथों को रस्सी से बांध देती है और अचानक से अरविंद के चेहरे के सामने आ जाती है। गुड़िया का भयानक रूप देख अरविंद कांपने लगता है। उसका गला सूख जाता है। वो ठीक से चिल्ला भी नहीं पाता है। गुड़िया अपने दोनों हाथों से अरविंद का गला घोंटने लगती है। अरविंद जमीन पर गिर जाता है। उसके छाती पर बैठ गुड़िया ताकत के साथ उसका गला दबोचने लगती है। अरविंद की सांस अटक जाती है। तभी बाहर से सरला की आवाज आती है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, जिसकी आवाज से दिव्या की नींद खुल जाती है और वो लाइट ऑन करती है। अपने पापा को जमीन पर पड़ा देख दिव्या डर जाती है। जल्दी से दरवाजा खोलती है। सरला अंदर आती है। अरविंद अभी भी बोलने की हालत में नहीं होता है। सरला उसे उठाती है। अरविंद गुड़िया की तरफ उंगली से इशारा कर कुछ बोलने की कोशिश करता है। दिव्या गुड़िया को देखती है। तब गुड़िया तो अपनी जगह पर ही रखी हुई उसे दिखाई देती है। कुछ देर बाद अरविंद ठीक हो जाता है और सरला को बताता है कि उस पर गुड़िया ने ही हमला किया था। अब दोनों को भी यकीन हो जाता है कि ये गुड़िया मामूली नहीं है, इसमें किसी की आत्मा है जो हमसे प्रतिशोध लेने आई है। दिव्या को सुलाकर सरला और अरविंद गुड़िया को घर के बाहर ले जाते हैं। उसके हाथ पांव बांधकर एक चादर में उसे लपेटकर दोबारा घर के आंगन में दफनाते हैं। सुबह अरविंद अपने काम के लिए बाहर निकल जाता है। सरला नाश्ता तैयार करके दिव्या के कमरे में आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिव्या गुड़िया को अपने गोद में लेकर खाना खिलाने का नाटक कर रही होती है। सरला तेजी से दिव्या और गुड़िया को अलग कर देती है। दिव्या रोने लगती है। तब सरला उसे थप्पड़ मारती है और दूसरे कमरे में ले जाती है।
सरला अरविंद को फोन पर बताती है कि गुड़िया लौट आई है, ये हमें जरूर मार डालेगी। फोन कट कर जैसे ही सरला पलटती है तो अपने बेटी दिव्या का चेहरा गुड़िया जैसा देख डर जाती है। घबराते हुए वो सवाल करती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? तब दिव्या में बसी गुड़िया की आत्मा बोलती है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी, तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें देकर रहूंगी। दिव्या की भयानक हंसी सुन सरला थरथराती है। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह सरला और अरविंद ने किया था? आखिर वो किसकी आत्मा है? क्या वो बदला ले सकेगी? ये हम जानेंगे गुड़िया की आत्मा के अगले एपिसोड में। गुड़िया की आत्मा भाग 3। घर में आते ही गुड़िया ने सरला पर हमला कर दिया। अरविंद ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन जब गुड़िया ने अरविंद को भी मारने की कोशिश की तब अरविंद को भी यकीन हो गया कि सरला सच कह रही थी। तब अरविंद और सरला ने मिलकर गुड़िया को दफना दिया था, लेकिन वो फिर से लौट आई थी और दिव्या पर हावी हो गई थी। सरला ने दिव्या से गुड़िया छीनकर उसे अलमारी में बंद कर ताला लगा दिया, लेकिन गुड़िया के लौट आने से दिव्या का बर्ताव अजीब सा हो गया। वो चिड़चिड़ी हो गई, गुस्सैल हो गई, किसी भी बात पर गुस्सा होकर चीजें फेंकने लगी। सरला के सामने ही वो दीवार पर चढ़ने लगी। घर में जमीन पर उल्टा होकर हाथों के बल चलने लगी। घर के मंदिर में रखा कुमकुम अपने पूरे चेहरे पर लगाकर दिव्या अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देख अरविंद और सरला बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ऐसा क्यों कर रही है। सरला ने ये बात अपने सहेली को बताई। तब सहेली ने उसे नंद स्वामी से मिलने की सलाह दी। अरविंद और सरला के विनती करने पर नंद स्वामी खुद उनके घर मुआयना करने आए। घर के दहलीज पर पांव रखते ही स्वामी जी समझ गए कि इस घर में किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है। पूरे घर को निहारने के बाद स्वामी ने अरविंद से दिव्या को सामने लाने को कहा। स्वामी को देख दिव्या और ज्यादा गुस्सा हो गई और कमरे की सारी चीजें फेंकने लगी। देखते ही देखते दिव्या ने कमरे में उधम मचा दिया। सरला और अरविंद काफी डर गए। स्वामी ने उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहा। दिव्या स्वामी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन स्वामी हाथ में रुद्राक्ष माला लिए मंत्र का पठन शुरू करते हैं। वैसे ही दिव्या शांत हो जाती है। स्वामी अपना हाथ दिव्या के सर पर रखते हैं और अरविंद सरला को कमरे में आने को कहते हैं। दिव्या को शांति से स्वामी के सामने बैठा देख दोनों राहत की सांस लेते हैं। स्वामी जी सरला से कहते हैं कि गुड़िया को अलमारी से बाहर निकालो। अरविंद की मदद से सरला गुड़िया को अलमारी से बाहर निकालती है। तब तक स्वामी साथ लाए भस्म से जमीन पर एक चौकोर बनाते हैं और गुड़िया को उसके भीतर रखने को कहते हैं। स्वामी ध्यान लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक से बिजली चली जाती है और कमरे की कुछ चीजें हवा में तैरने लगती हैं। चौकोर में रखी गुड़िया अपनी आंखें खोलती है और बाहर आने की कोशिश करने लगती है। अजीबो गरीब आवाजें निकालकर चीखने चिल्लाने लगती है। वो नजारा देख अरविंद और सरला डर जाते हैं। स्वामी गुड़िया पर भस्म फेंकते हैं और उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे गुड़िया स्वामी के वश में आती है। स्वामी उससे सवाल करते हैं कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आई हो? तब गुड़िया बोलने लगती है। गुड़िया कहती है, मैं एक बिल्ली हूँ। कुछ साल पहले मैं इनके साथ ही रहती थी। हम सब में बड़ा लगाव था। एक दिन अरविंद अपनी गाड़ी निकाल रहा था, तब मैं वही गाड़ी के नीचे थी। अरविंद ने मुझे कुचल कर मार डाला और सरला के साथ अपने घर के आंगन में मुझे दफना दिया। मेरे साथ मेरे पेट में पल रहा मेरा बच्चा भी मर गया, इसलिए मैं भी इनसे इनकी औलाद छीन कर रहूंगी। स्वामी अरविंद और सरला से कहते हैं कि जिस जगह बिल्ली को दफनाया था वो जगह दिखाओ। स्वामी जी के कहने पर अरविंद बिल्ली जहाँ दफनाई थी वहाँ खुदाई करता है, जहाँ उन्हें बिल्ली की हड्डियां दिखाई देती हैं। जैसे ही वो उन्हें बाहर निकालते हैं, गुड़िया और दिव्या दोनों तांडव शुरू करते हैं। दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे भयानक हो जाते हैं।
सरला और अरविंद स्वामी से अपने बेटी को बचाने की गुहार लगाते हैं। स्वामी अरविंद को मिट्टी का तेल लाने को कहते हैं। मंत्र पठन कर गुड़िया और दिव्या पर लगातार भस्म फेंकते हैं। मिट्टी का तेल बिल्ली की हड्डियों पर छिड़क कर आग लगा देते हैं। तब एक बहुत ही डरावनी और भयानक आवाज गूंजती है। दिव्या बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। स्वामी अरविंद और सरला से कहते हैं कि अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा चली गई है, अब वापस लौटकर नहीं आएगी। दिव्या भी पहले की तरह हंसती खेलती हो जाएगी। सरला और अरविंद स्वामी को प्रणाम करते हैं। स्वामी जी उन्हें हिदायत देते हैं कि आगे से भूलकर भी कभी भी तुम्हारी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अरविंद और सरला स्वामी की बात ध्यान से सुनते हैं। कुछ समय बाद दिव्या को होश आता है। सरला और अरविंद खुश हो जाते हैं। दिव्या फिर से अपने गुड़िया के साथ खेलना शुरू करती है। तब सरला उसकी ओर देखती है। अरविंद कहता है, चिंता मत करो, ये बस एक मामूली गुड़िया है, इससे अब हमें कोई खतरा नहीं है। आत्मा के चले जाने से घर में दोबारा खुशियां लौट आती हैं।